चलो बायोलॉजी में देख लेते हैं। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। समसूत्री विभाजन का बताइए, पूछा हुआ कल पूछा है। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताइए जिस दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, मेटाफेज मध्य अवस्था में होता है। कोशिका का प्रक्रियात्मक क्रियाएं का नियंत्रण कौन करता है? यू में ऑप्शन नहीं देना है। कोशिका को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? तो बस केंद्रक होता है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? सबसे बड़ी कोशिका त्वचा कोशिका। त्वचा कोशिका है। क्वेश्चन सुनी था ये ना बढ़िया से। सीधा सीधा जंतु कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? वो नहीं, वो ऑप्शन नहीं है। अंडाणु और अति नहीं है, शुक्राणु नहीं है, ऐसे बताना है। न्यूरॉन कहाँ जाए इधर तोरे मदद से। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी, लाल वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये ऑप्शन दे दे वही में। पौधे में लाल, नीला, बैगनी जो वर्णक होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या क्लोरोफिल? ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग होता है। कौन सा कोशिका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में होता है? क्लोरोप्लास्ट, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका होता है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ठीक है, कोशिका। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? राइबोसोम। नाभिक, वो तो ऊर्जा घर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक मतलब केंद्रक के ना। इनमें कौन सी कोशिका केवल पशु में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम? मतलब खाली जंतु में पाया जाता है। केवल जंतु में। लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम? लाइसोसोम पाया जाता है। दिमाग में खराब है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम होता है खाली इसमें। हाँ, सब में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिका सबसे बड़ा कोशिकांग है? किस कोशिकांग में सबसे बड़ा कोशिकांग है? ऑप्शन ईआर, नाभिक, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया? नाभिक होता है। बताना है बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? ऑप्शन सुनिए, बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? ऑप्शन सेट में आए। व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषता के आधार पर जीवों का पहचान, जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करके उनके संबंधित स्थापित करना है, और अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों को समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। जब ना समझ में आए तो याद रखिए बड़ा आंसर होता है डी। जानते हैं जो 2% आने के लिए नहीं आई, जैसे लंबा है तो एक बार बुरे से नहीं है सब पकड़ाएगा, तब तक नहीं खुद से पढ़ेगा ना, बड़का ऑप्शन नहीं पकड़ाएगा। बड़का इशू या टैक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। ठीक है। टैक्सोनॉमी में का संबंध किससे है? प्लेंटियोलॉजी है आपका जीवाश्म से। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से है। हाँ,
जे टेक्सोनॉमी नहीं है, टेक्सोनॉमी के जन्म लिनियस है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। प्लेंटियोलॉजी होता है जीवाश्म के अध्ययन। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। कैंसर का। ना, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। पाइथोलॉजी में बताइए किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की रचना का, पौधा का, शुद्ध मात्रिकी का, मानव मनोविज्ञान का, ठीक है। पौधे का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। उभयचर और सरीसृप के अध्ययन का? वेदर के इंग्लिश में कुछ होता है वही होता है। हर्पेटोलॉजी होता है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। पुरुषों में बांझ और यौन रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरुषों में बांझ और यौन रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन ऐसी है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। शरीर के बाहरी अंगों को। ठीक है। जीव आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट का अध्ययन किया जाता है। मुंह की परत जो होता है वह किस एपिथेलियम ऊतक का बना होता है? क्यूबाइडल, स्तंभकार, स्क्वेमाउस और कोलामानर। सी हमको भी लग रहा है। स्क्वेमाउस, ये आयल सेट में क्वेश्चन। स्क्वेमाउस। इधर हमको नहीं लग रहा है। हाँ, एएलपी में चला है, हो गया अब पहले। वहाँ तो कम 5 से ज्यादा नहीं है। वहाँ तो सिर्फ जगह है ना उस टाइम में लोग बहुत बड़ा है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच के ऊतक को क्या कहते हैं? हुआ सेट? एपिडर्मिस है। नहीं, सुना क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन है तंत्रिका, मांसल, वसा या एपिथेलियम। एपिथेलियम। समझे थे कि तू एपिथेलियम वसा का बना होता है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का सर। ठीक है। आरेखित, रेखित और हृदय। त्वचा के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है भाई, एपिडर्मिस। ठीक है, गलत नहीं आप ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? ग्रंथि 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? और उसे गिनबा तो शरीर में बहुत सारे ग्रंथि है। बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार के होता है? हाँ, 11 प्रकार के। ई में ना दे लो वैसा हुआ पहले से। अरे चलो दोनों। हाँ था भी। हगुआ नहीं हगुआता उससे, सब चलने से नहीं होता था। हम बताते हैं हगुआता है कब, आपको बताते हैं। चलने से नहीं हुआएगा, जब तक उसका टूर नहीं करेगा तब तक नहीं हुआएगा। चलेगा तो खोल के ही जाएगा। नहीं सर, कैसे छोड़? और नीचे पैर रहता है सर, टूर उसका ऊपर रहता है। अब देखिए कितना मैं चढ़ के पार कर गया, सुबह बैठा था। नहीं, टूर उसका ऊपर रहता है, जब तक आप टच नहीं कीजिएगा तब तक नहीं आएगा उसे। अब घुस जाएगा ये अंदर ना, तब वो आपका क्या हो जाएगा, उसका टूरवा रह जाएगा आपका तब। तो आप देखिएगा सब ऊपर टूर रहता है, नीचे पैर रहता है टाइप का।
हमको नहीं कि बोलता है। हाँ हाँ यही बतिया माथा उता पे ये अथी कर चलिए बालूल हवा ना। 10 मिनट हम बोले बताइए कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ठीक है। बताइए कौन सा उत्तक पौधा के जड़ में नहीं पाया जाता है? जड़ में नहीं पाया जाता। कौन सा अस्थायी उत्तक? कॉलिन काइमा नहीं पाया जाता है। भोजन संग्रह में कौन सा अस्थायी उत्तक काम आता है? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। किसके कारण पेड़ पौधे की टहनियां लचीली होती है? पोलेनकाइमा। किसमें अंतरकोशिकीय स्थान सबसे ज्यादा होता है? किस सरल अस्थायी उत्तक में? पैरेनकाइमा में। किस उत्तक के कारण पानी में जो है तैरता है पौधे? ये तीनों में ये नहीं है और ओकरे नाम पर है। अरे हम यहाँ ऑप्शन दे रख ले हुआ एरन काइमा। एरन काइमा के कारण। हाँ यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा चलते है कहाँ छोड़िए ना दादी। फ्लोएम बताइएगा फ्लोएम कितने कोशिका का बना होता है? कितने प्रकार? 3 प्रकार के, मतलब 3 प्रकार के होते हैं सर, ये हमें बता सकते हैं। 3 प्रकार। चलिए फ्लोएम 4 कोशिकाओं का बना होता है। नाम बताइए चारों के। बोलिए। हाँ केमिस्ट्री है ये। फ्लोएम आपका पाया जाता है चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। वही तो हम बोल रहे हैं, हम समझ ही रहे थे। हाँ तो हम बोले 3 3 प्रकार, वही ना गलती बोल दिया, नहीं तो हम तो बोल ही नहीं रहे थे। तो बताओ जाइलम उत्तक कितने? जाइलम वही हो जाता है, सब चीज खाली नंबर 2 चेंज हो जाएगा। हाँ तो बताइए 2 नंबर तो वही तो 2 नंबर है वही तो कुछ याद करना है। चारों है ऑप्शन है तो मार देगा, ऑप्शन नहीं आता है रखते नहीं ना हम चीज सब समझ लेते हैं। अच्छा ये समझे वाला भी ना है। नहीं सर समझो वाला ट्रिक समझ आपको लगता है कुछ छोट ट्रिक नहीं याद करने का। बायोलॉजी खेले। चलिए वाहिकाएं वाहिनिकाएं बताइए पादप उत्तक कितने प्रकार के होता है? पादप उत्तक हम्म जंतु के पादप उत्तक ऐसा ऐसा नहीं याद आ रहा सर, ऐसा ऑप्शन देगा तो याद आ जाएगा। ऑप्शन से नहीं है 9th क्लास की सिलेबस है सीधा सीधा बता रहे हैं। आप आंसर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि सही बात। 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार का। हां बताइए कौन कौन? जैसे ये हो जाएगा, जैसे देखो विभाग है थी यार। एक होता है आपका आवृत्ति विजय को ना आवृत्ति विजय तो बहुत फैनरो गेम्स में चल गया घुस गया। बोलिए। एक होता है विपज्योति उत्तक है और एक होता है अस्थायी उत्तक। ठीक ना। अब विपज्योति उत्तक कितने प्रकार के होता है? विभक्ति उत्तक 3 प्रकार के। बताइए कौन कौन? विपज्योति उत्तक बता रहे हैं। वो एक ही सरल चलिए क्लास है। विपज्योति उत्तक होता है 3 प्रकार के। एक होता है शीर्ष विपज्योति उत्तक, एक पार्श्व विपज्योति उत्तक, एक वो अंतर्वेशी विपज्योति उत्तक। तो बताइए अंतर्वेशी कहाँ पाया जाता है? अंतर्वेशी जड़ में पाया जाता है। हाँ जड़ में। अब बताइए उसका नाम बता दीजिए 2-4 गो के घास का नाम जिसमें पाया जाता है। आगे दीजिए। दुब्बी जितना भी घास है जो कन्नी काटने के बाद कन्नी देता है, जैसे दूब हो गया, चाहे हम लोग जो हथिया घास हो गया, ये सब जो होता है ना आपका इसमें पाया जाता है अंतर्वेशी। तना के मोटाई के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेवार होता है? पार्श्व विपज्योति उत्तक। और शीर्ष विपज्योति उत्तक जो होता है वो पौधे के वृद्धि बताइएगा, पौधे के लंबाई में वृद्धि हाँ शीर्ष से। अब बताइएगा सरल अति अब बताना है कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। एगो सरल एगो जटिल। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार, एगो सरल एगो जटिल। सरल में आ गया आपका 3 गो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। अब आते हैं इनमें जटिल में 2 गो, जाइलम और फ्लोएम। पूरा पाद अब कहानी खत्म ना। तो फिगर ना है अब सोचे कि दिमाग में है डाल देते हैं। अरे अब तुम देते उल्टा हम लोग अथिया में बतावा।
बताइए किसके कारण जो है कोशिका भित्ति की दीवार मोटी होती है? किसके कारण? ठीक है, वो लिग्निन के कारण। कठोर किसके कारण होता है? सुबेरिन। कठोर, हाँ। और उसमें लिक्विड पाया जाता है 2 गो, माने कोशिका भित्ति में 2 प्रकार के पाया जाता है लिक्विड है। एक होता है लिग्निन और सुबेरिन। लिग्निन मोटा बनाता है और सुबेरिन कठोर बनाता है। सुखा देगा, सुखा के मोटा बना देगा। बताइए तीनों में जो होता है सिंपल जो कोशिका होता है अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के, उसमें जीवित कोशिका कौन होता है? जीवित कोशिका का बना होता है? ठीक है, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा दोनों मृत कोशिका का बना होता है। जाइलम सजीव होता है कि मृत होता है? जाइलम में कोशिका मृत होता है कि जीवित होता है? जाइलम जड़ में पाया जाता है, जड़ हमेशा मरा हुआ रहता है, मृत होता है। निम्न में से उस उत्तक का नाम बताइए जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान सबसे बड़ा होता है। अभी पूछ भी दिए थे सरल में, 3 होता है ना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में किसमें अंतरकोशिकीय स्थान सबसे बड़ा होता है? जो कोमल रहेगा। तो किसमें कोमल? पैरेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान बड़ा होता है। पैरेनकाइमा में समझिए इतना बड़ा, स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा में आ जाएगा थोड़ा सा और उसमें साफा खत्म। स्क्लेरेनकाइमा हाँ, घट रहा है, खाली स्थान है ना पैरेनकाइमा में, फिर उसके बाद कम हो गया कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेनकाइमा में साफा बंद, इसलिए अति होता है, सटा हुआ रहता है उसका। किस उत्तक के कारण कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन होता है? किस उत्तक के कारण या किस कोशिका के कारण विभाजन के कारण नया कोशिका का निर्माण होता है? नहीं, उस कोशिका का नाम बताना है या उत्तक का नाम बताना है। ठीक, विभज्योति। विभज्योति का मतलब क्या होता है? विभाजन। अब विभाजन होने के बाद फिर क्या होता है? अस्थायी। कोलेनकाइमा की उत्तक की कोशिकाएं किसके कारण कोने पर मोटी होती है? कोलेनकाइमा बीच में सुआ देखें, सुआ के किनारे क्या होता है? पतला, लास्ट में जाके तो उसी पतला दोनों तरफ। कोलेनकाइमा का आकार जो होता है दोनों पट्टी नुकीला, बीच में होता है मोटा। तो किसके कारण? ऑप्शन है पेक्टिन और काइटिन के कारण, सुबेरिन और सेलुलोज के कारण, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण, लिग्निन और काइटिन के कारण। ना धरा तो हाँ, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। सब क्वेश्चन ना मिलते लुसेंटो में ना दिले। हाँ, घटना चक्र में होगा। किसका विश्लेषण? हमको पढ़ना भी नहीं है वो, ये तो सबको पता हो गया फ्लोएम के बारे में। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है? ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। सीधा सीधा जिसमें रेशा पाया जाए, नहीं कठोर से मतलब जिसमें रेशा पाया गया उसमें स्क्लेरेनकाइमा होगा। पौधे में लचीलापन हो ही गया, कोलेनकाइमा। लचीलापन हो गया। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम बताइए। कोई भी तत्व का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा मात्रा में पादप में पाया जाता है। इतना ऑप्शन में है, तत्व के नाम ही याद नहीं, 118 को बताइए। सबसे अधिक मात्रा में बोल रहे हैं, ऑप्शन सुन लो।
लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीज। कार्बन। आप सही बोल रहे हैं सर, पसंद है कार्बन बोल रहे थे, मेरा दिल आया था कार्बन। किसी सब पौधे में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कार्बन। सोचिए उसके बाद बोले यहाँ पर न दिले अब देखे पर तो कार्बन के बाद होता है लगता है कि मैग्नीशियम। हम लोग में भी कार्बन तो पावले जाते हैं, लेकिन दूसरा कार्बन तो पावले पता है ऑक्सीजन पावले। ऑक्सीजन के बाद कार्बन नहीं पाया जाता है सर, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद सोडियम। जीव विज्ञान में डीएनए का फुल, ये तो फुल पर मालूम है तो काला पूछे। बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का रंग वही तो कालीन होता है हम लोग का, किसके कारण? ऑप्शन देंगे तो पकड़ा जाएगा, आदत नहीं हो गया। चमड़ा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। तो बाल के कारण किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसके निर्माण में काम आता है? कौन आता है बताइए? ऑप्शन है डीएनए के प्रति, आरएनए के प्रति, एमआरएनए के प्रति, डीएनए और आरएनए। आरएनए के प्रति। आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए तीन प्रकार का। तीन प्रकार के। तीन हो जाएगा तो एमआरएनए के प्रति हो जाएगा यहाँ पे। हाँ एम हो जाएगा। टी से होगा ट्रांसफर करेगा, एम मैसेंजर हो गया, और एगो टी आर एगो हो गया ए आर, वो आपका बनाता है लगता है कि शायद। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बताइए? ऑक्सीजन। प्रोटीन क्या है? मन किसका अभिन्न अंग होता है? प्रोटीन किसका अभिन्न अंग? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ही में मदद। ठीक है, अमीनो अम्ल हो जाएगा एंजाइम का। चलो आप पूछ देते हैं आपके एसपीडी। फिनोटाइप का अनुपात बताइए। सिंगल होता है ना क्रॉसिंग, एगो डबल क्रॉसिंग होता है, और सिंगल क्रॉसिंग में 1331 बोला गया 1991 फिनोटाइप का अनुपात होता है 3:1, और जीनोटाइप का अनुपात होता है 1:1। और तू बतावी था द्विसंकरण के बतावी था 9:3:3:1 हो भाई, 1 अनुपात से ना शुरू हो गए। अब यहाँ पे देखिए F2 मतलब डबल संकरण में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? ठीक है 9:3:3:1। एलील क्या है? एलील एंजाइम का वैकल्पिक रूप है, जीन का वैकल्पिक रूप है, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप है, या अपूर्ण प्रबाल्य के रूप में है? जीन का वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। मेंडल का मृत्यु कब हुआ था? मेंडल का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। हां सर, और इधर से थोड़ा सा पिछले लाइफ में तो हो रहा है, इसलिए तो आगे जाए हो जाएगा। देख यार हम लोग नहीं ना मेन है कि बहुत ज्यादा है, वो बगल में जो सहजन के पेड़ है, पीला हो सकता है, पीला के चलते हो सकता है। नहीं वो इसका है नहीं कलर, वो कलर अच्छी होता है सब। चलो अब स्पीडी पूछ देते हो।
करियर पहले इससे पूछाएगा हम करियर खुद है हम करियर भी खुद या करियर पहले हमारा भी कहा लगता है ये सब पागल है करिया करिया गोरा कुछ हुए करियर नहीं है करियर हमें करियर विषय है नहीं। देखिए सर चक्कर नहीं है चलो बताइए किस जनजात सीधा जब तू बना सीधा कहा तुम लोग बैठे हो गलती से बच गया था पानी ले ले भैया किस जनजाति में बहुपति विवाह होता है बताओ लाइन से बहुपति मतलब एक से अधिक विवाह असुर विवाह न हुआ टोडा जनजाति कचारी जनजाति कहाँ पाई जाती है लाइन से असम में गरसिया जनजाति कहाँ पे गरसिया जनजाति राजस्थान चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं चंद्रभागा कहा जाता है सेट में आया क्वेश्चन संथालों में विवाह को किस नाम से जाता है कहा जाता है बापला कहा जाता है लक्ष्मी सागर बांध किस नदी पर है जरूरी ना रहा है उठाना स्टेट चुनने के लिए उत्तर प्रदेश में ठीक है बेतवा नदी पर है अरे स्टार्ट नहीं हो रही कुछ कर लीजिए आज 10 मिनट बाद ले वो गड्डी में है वो बच्चा से तो राइट दरिया ले चला हम सब जाना अभी नहीं पूछा से जाएंगे रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है बताइए कर्नाटक भटकल बंदरगाह भटकल बंदरगाह कर्नाटक बताइए पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था इलाहाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बिहार में कहाँ पे मेन तो स्थान है सब जानता भैया सिवान के जीरादेई में जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है हैदराबाद हुसैन सागर झील किसके बीच में है सिकंदराबाद हैदराबाद के बीच में है किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है बोला उत्तराखंड में है रूपकुंड झील सीता बेग गुफा किस राज्य में है छत्तीसगढ़ कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है कपिल धारा मध्य प्रदेश में चार धाम का नाम बताइए बोलो यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ दामोदर घाटी परियोजना कब बना था बोलो 1948 मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित है एक मंगला तालाब है राजेंद्र नगर में वो नहीं है ठीक है राजस्थान में खंडाधार जलप्रपात किस राज्य में है उड़ीसा में
पालीताना मंदिर कहाँ है? गुजरात। शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ है? गुजरात। 13 ताली लोक नृत्य है कहाँ के? राजस्थान का। मासमाई गुफा कहाँ है? ना पढ़ रहा होगा। मेघालय। कल यही चलते छोड़ दिए थे कि नहीं पढ़ा था। कोची में कैसे न कहे थे कि नहीं डालल है, हम ही कोची ग्रुप कोची डाला, फोटो लिख के डालल है। हाँ तब किताब ना है तब अब उतना हमारा याद थोड़ी है कि हम अब डाल दें, कोई बोलेगा ये नहीं तो थोड़ी डाला जाएगा। सवेरे भारत का पेरिस बताइए किसे कहा जाता है? जयपुर। गांधी सागर बांध किस नदी पे है? बोला ना, कुछ पता ही नहीं रहता। चंबल नदी पर। सबसे ज्यादा ईसाई प्रतिशत किस राज्य में? महाराष्ट्र केरल में ये ईसाई है। नागालैंड। भारत का प्रथम नगर निगम? मद्रास मद्रास। बिहार का नगर निगम कब स्थापना हुआ था? पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में। पटना नगर निगम की स्थापना 1687 में। सलाल परियोजना किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी? चित्तौड़। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? उड़ीसा। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर। कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। कोयना बांध किस राज्य में है? गुजरात है। महाराष्ट्र में है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र किस राज्य में है? असम। नोकरेक बायो रिजर्व कहाँ है? मेघालय। चिराव बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम। हरिहर नाथ मंदिर? बिहार सोनपुर। चला हो याद नहीं कर लिया था। चलो बताओ। आज तो ऐसी मापक यंत्र है। कौन सा यंत्र समुद्र तल के स्तर ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? नीचे से ऊपर को देखने के लिए क्या करता था आपको? बोलो। पेरिस्कोप। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बैरोमीटर। बैरोमीटर 45 डिग्री का। बताइए बैरोमीटर की खोज किसने किया था? बोलो। ठीक है, टॉरिसोली। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए हाँ। हेलियोस्कोप। हेलियोस्कोप। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए
ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल मापते हैं, लेकिन किसका प्रयोग करते हैं? ध्वनि की तीव्रता बोलो। डॉप्सन नहीं मिलते, बताएंगे। वो तो ओजोन परत की मोटाई मापा एक जाएगा। बार हमको भी मौका दे दीजिएगा। बोलो। ऑडियोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बिजली के प्रवाह कर रहा है, ये मीटर का। आगे बोलिए। क्यों इससे पता लगेगा? विद्युत धारा वो तो सेफ्टी के लिए है। गैल्वेनोमीटर। तो सर ये तो दोनों के तरीके का है। किसका? गैल्वेनो की तरह। अच्छा, इसका है, ये मीटर का। लेकिन अंतर इतना है कि सूक्ष्म धारा को मापता है। कौन? गैल्वेनोमीटर बताता है कि हाँ, अथी वाला जो चेक करे वाला नहीं आता है। हाँ। ये हमारे यार दोनों में अपने सूक्ष्म की बात है। बताइए, विभव मापी मूलतः एक है। ऑप्शन सुनिएगा। संयोजक है, मापन उपकरण है, अंश अंशांकन उपकरण है या संकेतक उपकरण है? विभव मापी माने पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मापन उपकरण है। किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? एम्पियर। वो तो वैसा ही मात्रक हो गया एम्पियर। ठीक है, एम्पियर मीटर आप ये मीटर बोलेंगे। हाँ, तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, श्रेणी क्रम। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और वोल्ट एमिट किसको मापने के लिए स्टेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टेलागोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सुन लो। शुद्ध गतिकी श्यानता, पृष्ठ तनाव, अपवर्तनांक सूचकांक या प्रकाशिक क्रियाकलाप? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग करते हैं। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, दूरी मापने के लिए किया जाता है। कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, एरिया मीटर है? ऑप्शन है वेंचुरी मीटर, रोटामीटर, पिटोट ट्यूब, तप्त तार, पवन वेगी। बोला। सब नया क्वेश्चन हो, पता नहीं चली थी कहाँ से पूछ ले। साइंस 2014 आरआरबी जेई के पूछ ले। यह है पिटोट ट्यूब, माने हाँ, नली द्वारा खुली एक होता है ना, उसमें से द्रव को मापा जाता है। हाँ, सब कुछ जितना भी साइंस है ना 2012 से। हाँ, ये रेलवे के लिए है। हाँ, तो रेलवे में जे नहीं आता है। चलिए, टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? बोला बोला, तुम बताओ। बोला बोला। घूर्णात्मक चाल मापा जाता है। घूर्णन गति मापा जाता है टैकोमीटर से। चक्कर प्रति मिनट मापा जाता है। देखिए, सीधा सीधा बोतल की ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाए। हाँ, अल्टीमीटर से। रिएक्टर पैमाने की खोज कब किया गया था? भूकंप से मापा जाता है रिएक्टर ना। रिएक्टर पैमाने की खोज कब किया गया था? बोलो। 1935 में। तरल पदार्थ के घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोलो। ठीक है, हाइड्रोमीटर से।
समुद्र की गहराई में अपने के लिए 2 मीटर। थोड़ा क्रॉस के बोला, आवाज ना है। समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आगे। खाली ऊंचाई मापेगा तब। ये आपका है हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर। क्वेश्चन ये 2016 में एनटीपीसी में पूछ ले हैं। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। बोल दिए सोनार का फुल फॉर्म बोलो। ठीक है, थोड़ा आवाज में बोलिए, सब सुने। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेजर की खोज किसने किया था और कब किया था? बोलो। है? ठीक है, TH मैमन। कब? बोलो। 1960 में। लेजर का पूरा नाम बता दो। बोलो बोलो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।